आपकी कैप। सुमन, मेरी तरफ से आपको। मुझे? क्यों? क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को प्रेजेंट नहीं दे सकता? दोस्त? लेकिन हम तो अभी भी मिले हैं। तो क्या? दोस्त तो होता है जिसे मिलने को जी चाहे, बात करने को जी चाहे, दिखते लगे। That's my friend. और फिर आपके पापा और मेरे पापा भी तो दोस्त हैं। और फिर ये क्या बनाई दोस्ती के लिए, है ना? थैंक यू। हाँ, दोस्ती का एक उसूल है मैडम। नो सॉरी, नो थैंक यू। ओके? ओके। इस बार तो मैं ओलंपिक खेलूंगा। देख मनोहर, ये तेरे बस की बात नहीं, तू केला खा केला। फिर से हारा। देख मनोहर, तू ये गेम खेलना छोड़ दे। क्यों क्यों? ये तीसरी बार तूने नील पे गेम खाया है। मालूम है। अनाड़ी। मैं अनाड़ी और आप खिलाड़ी। और नहीं तो क्या, हम तो है ही चैंपियन। Am I not? मनोहर भैया। अच्छा, टेबल टेनिस का गेम चल रहा था। नहीं माँ, हम लोग यहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे। अबे भूखे। आंटी जी, हाँ? कुछ लड़के अपने खेल पे इतना गुरूर क्यों करते हैं? वो इसलिए कि इस गेम में अक्ल और फुर्ती की जरूरत होती है, जो लड़कियों की बस की बात तो है नहीं। ये बात है। खेलकर बताऊं? खिले खिले, हमारी तरफ से खिले। मैं माँ जी के साथ बैठकर वॉच करूंगा विद टी। अरे देख तो सही, शायद भाई साहब का खत है। माँ जी, इनका मुंह देखो, लगता है खिलाड़ी। जरा भी नहीं। अरे जा, 3 बार तो हार चुका है, शायद रसगुल्ले के साथ जीत जाए। क्यों, क्या हुआ? खेला नहीं? बाद में। देखा माँ, लड़कियां होती हैं ऐसी। पहले तो खेल के बताओ और फिर बाद में। क्यों? अरे माँ, ये रोने क्यों लगी? पिता की चिट्ठी आई है, दिल तो भर आएगा ही। सुमन जी, आंसू पोंछिए ना। प्रेम, देखना नहीं पहुंचती। उदास होना, यूं अकेले में रोना इज इंजूरियस टू हेल्थ। सेहत के लिए हानिकारक होता है। अरे वाह, इसने एक बार कहा और अपने आंसू पोंछ दिया। और नहीं तो क्या, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ही। माँ, मुझे तुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। क्या? तुझे मेरी कोई फिक्र है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, तूने मेरी तरफ कभी और से देखा है? मैं जवान हो चुका हूँ माँ, मेरी शादी वादी कराने की नहीं। अच्छा बच्चों, अभी से शादी वादी के ख्याल आने लगे? माँ, इन मामलों में ढील नहीं देनी चाहिए। आजकल का जमाना नहीं रहा कि बच्चों को छूट दी जाए। वैसे तो मैं काफी शरीफ हूँ, लेकिन कहीं अगर मेरे पैर वैर फिसल गए तो? माँ, तू ही सोच, पापा की जो गर्दन यूं है, यूं हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता तुझे कैसी लड़की पसंद है? माँ, उस पॉइंट पे तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। माँ, उस लड़की की तस्वीर मेरे सामने बिल्कुल क्लियर है। माँ, लड़की तो वो हो जो शलवार कमीज चूड़ीदार वगैरह बिल्कुल ना पहने तो सिर्फ जीन्स, स्कर्ट्स, मिडीज, मिनीज। माँ रियली सेक्सी। माँ, उसके बाल बिल्कुल बड़े ना हो, छोटे छोटे हो, पॉप कट। माँ, वो ये हो, वो हो, एटम बम हो, एटम बम। लेकिन बेटा, ऐसी लड़की घर का कामकाज थोड़ी ही करेगी, मटर थोड़े ही छिलेगी। क्यों नहीं छिलेगी आंटी जी? जरूर छिलेगी। क्यों? छिलेगी ना? हाँ, छिलेगी। लेकिन बड़ों की इज्जत, हम उम्र से अपनापन और छोटों को प्यार, ये सब गुण कहाँ होंगे? जरूर होंगे आंटी जी, वो सबकी इज्जत करेगी। क्यों? करेगी ना? हाँ, करेगी, और अगर नहीं करेगी तो करवाऊंगा। माँ, फाइनल, तू मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर। सुनो,
चाय पियोगे? अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे तो शादी के बाद। अरे रे, देखो गिर गया ना। नहीं नहीं आंटी जी, होता है होता है। अब हम जाके सोता है। देखा सुमन, अब नवाब साहब के लिए दुल्हन तलाश करनी पड़ेगी, वो भी इनकी पसंद की। अमेरिका रहकर आया है ना। प्रेम, तुम्हारे सवालों का जवाब शायद मैं नहीं हूं। प्यार की इस निशानी को अपने हाथों से मिटा देना। मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई, नहीं जुटा पाई। आइए आइए प्रेम साहब, आइए, चलिए। कुमार साहब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आओ प्रेम। वेलकम माय सन, वेलकम। मुझे आपसे कुछ बात करनी है पापा। हम बात करेंगे बेटे, लेकिन तुम्हारे अपने कैबिन में। आओ प्रेम, बैठो इस कुर्सी पर और चार्ज लो इस कंपनी का। आओ। आप ये मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हैं पापा? बेटे ये तो तुम्हारे लिए तोहफा है, आज से अपने फैसले खुद किया करो। मैंने एक फैसला किया था पापा, सुमन से शादी का। उसे क्यों ठुकरा दिया गया? प्रेम। हाँ पापा। क्यों? प्रेम बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूं। प्रेम, तुम्हारे पापा को तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। कहां जा रहे हो? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं पापा। क्यों? एक्सक्यूज मी पापा, लेकिन आपके बेटे को भी आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। प्रेम, प्रेम बेटा, प्रेम, प्रेम बेटा, मेरी बात तो सुनो। यहाँ क्या नहीं है तुम्हारे पास? जो कुछ हमारा है वो तुम्हारा ही तो है। अगले हफ्ते सीमा के साथ तुम्हारी मंगनी तय हुई है। कहां तक जा चुके हैं प्रेम? कुमार साहब आप इसे समझाइए ना। इसे क्या समझाए रंजीत साहब, इसने तो बाहर की दुनिया देखी तक नहीं। जो बेदर्द जालिम कैसे टिकेगा? इसे तो सड़कों पर ठीक से चलना तक नहीं मालूम। सीखूंगा पापा। तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम प्रेम कि रोज के 10 रुपए कमाना कितना मुश्किल होता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। सीखूंगा पापा। सीखेगा? क्या क्या सीखोगे प्रेम? तुम्हें तो सीखना तक नहीं आता। प्यार सब कुछ सिखा देता है पापा। कौशल्या, इसके पहले कि मैं और कोई कदम उठाऊं, इसे रोको। इसने अपने बाप की इज्जत तो नहीं रखी, कम से कम अपनी मां की ममता की लाज तो रखेगा। रोको इसे। वो जब यहाँ थी तब मैं उसे नहीं पहना सकी। जब तू मेरी बहू से मिले तो मेरी ओर से शगुन के कंगन उसे पहना देना। माँ, माँ मैं सही हूं ना माँ? तुम मेरे साथ है, फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं। माँ, प्रेम, तुम जा रहे हो? हाँ। लेकिन हमारी तो मंगनी होने वाली है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। ठीक है, तो चलो मेरे साथ।
चलो। सोच रही हो? प्यार करने वाले कभी सोचा नहीं करते। एक्सक्यूज मी, ये रामनारायण धर्मशाला ही है ना? बाहर बोर्ड नहीं पड़ा, गिनती भुला दी। कहाँ थी मैं? 75 and 9 84। क्या है? जी आप मुझे बता सकती हैं प्रोफेसर चौधरी किस कमरे में ठहरे हुए हैं? क्यों? जी वो कुछ काम था। समझ गई। क्या? खड़े होइए। जी? खड़े होइए। देखिए, आप लोग साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं। जी? जी हाँ, साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं। इम्तिहान के समय बगले झांकते हैं और फिर आ जाते हैं यहाँ तक अपने नंबर बढ़वाने। नंबर बढ़वाइए आप अपने चश्मे के मैडम। मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर न जाने आप अपने आप को क्या समझ रही हैं? देखो जी। निशा! अरे बाप रे। निशा! मैं यहाँ हूँ जीजी। तू यहाँ बैठी है क्या निशा? वहाँ मम्मी कब से तेरी राह देख रही है। क्या कर रही है तू यहाँ? मैं वो जीजी, मैं वो आइए आइए काका, आप चलिए, मैं सामान रखवा देता हूँ। हाँ बेटा आइए। चलिए। आप प्रोफेसर चौधरी जी के लिए पूछ रहे थे ना? ये हैं उनकी बेटियां पूजा और निशा। और पूजा बेटी, ये हैं कैलाश नाथ जी, तुम्हारे पापा के दोस्त। नमस्ते। नमस्ते बेटी, ये प्रोफेसर साहब से मिलना चाह रहे हैं। आइए। अच्छा जी। ओह, मैनेजर चाचा, ये लीजिए, टोटल कर दिया। कर दिया टोटल? शाबाश, ले तेरा इनाम। थैंक यू। मैनेजर साहब, बिल का टोटल अब एक बार फिर से चेक कर लीजिए। लोग कहते हैं खूबसूरत लड़कियां टोटल में अक्सर मार खा जाती हैं। क्या कहा? आप चॉकलेट खाती हैं निशा जी? मेरा नाम मत लो। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। अरे अरे कैलाश नाथ जी, अरे क्या हाल जी, चाल है आपके? जीत रहो बेटा, कैसे हो? ठीक हो? क्या हाल है बेटा? हाय निशा। हाय। वेलकम। थैंक्स। कंप्यूटर्स। तुम कंप्यूटर्स कर रही हो? वाओ! भाई निशा, हमारे लल्लू और चमेली तुमसे मिलने आए हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। जी इनसे भी मिलिए, ये है हमारे परिवार के प्रिय सदस्य। हाउ स्वीट। He never bites, हाँ। he only loves. जीजा जी, आप हमें अपनी पेंटिंग्स तो दिखाइए। हाँ क्यों नहीं, चलो। अरे राजेश, अब यहाँ आओ यार। ये जो तुम्हारे ससुर जी है ना, बड़े दिलचस्प इंसान है। जी अभी आया। प्रेम, तुम निशा को पेंटिंग्स दिखा दो। वाओ, वाकई जीजा जी का जवाब नहीं। दिस इज सो गुड एंड दिस इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। और चलिए मैं आपको भैया की सबसे ब्यूटीफुल पेंटिंग दिखाता हूँ। चलिए ना। चॉकलेट? ओह चॉकलेट, थैंक यू। आइए ना। कैसी लगी? आपको बजाना बजाना भी आता है, सिर्फ पोज लेके खड़े हैं। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा बजा लेते हैं। बाकी जब आप सुनिएगा फैसला कीजिएगा। ओह, मैं तो भूल ही गई। जीजी ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजी है। भाभी ने? वाह,
हमने तो बहुत मना किया, कहा क्या जरूरत है। खुली। वाह, ब्रोच। इसे कोट पर लगाकर घूमिएगा, गर्लफ्रेंड्स पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। निशा जी, निशा जी, इसे लगाने में मदद कीजिए ना। हटिए। आउच! सॉरी, चुभा? तो यूं ही चुभता तो ऐसे लगता ना। वेरी स्मार्ट। आउच! क्या हुआ? इस बार चुभा। चुभता है तो ऐसे ही लगता है। भैया जी, आपको और बीबी जी को नीचे बुलाया है। बड़े भैया का तिलक होने जा रहा है। आइए निशा जी, अंदर चले, रिश्ता होने जा रहा है। वेरी स्मार्ट। यार लल्लू, हमारी शकुंतला कहाँ है? काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के। वाह वाह वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, नजरें जमा के बैठे हैं रास्ते पे यार के। वाह वाह, क्या बात है। मजा आ गया। भैया जी, शेर बिल्कुल आपको सूट कर रहा है। दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्ने यार के, दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्ने यार के, लाया है कौन इनको फलक से उतार के। वाह 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 डॉक्टर, वाह 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 वाह। नमस्ते डॉक्टर चाचा। हाँ जीती रहो बेटे। डॉक्टर चाचा, वो शेर जो आपने अभी अभी सुनाया, वो जरा एक बार फिर से सुनाइए ना। क्या बात है छोटे मियाँ, आज आपका मिजाज बड़ा शायराना हो रहा है। इससे पहले तो जनाब से कभी दाद नहीं मिली थी। डॉक्टर साहब, आज तक तो शेरों की गहराई भी तो न समझ पाए थे। आई मीन डेप्थ डेप्थ। क्यों निशा जी? अब आई मीन भैया जी। डॉक्टर चाचा, वंस मोर प्लीज। ओके। काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, नजरें जमा के बैठे हैं रास्ते पे यार के, दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन इनको फलक से उतार के। वाह 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 वाह, क्या बात है छोटे मियाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्यों भाईजान, आप लोगों की महफिल यही जमी रहेगी क्या? अरे नहीं नहीं भाभी जान, बस हम जा ही रहे थे। चलो डॉक्टर। ओफो, आप लोगों का चाय नाश्ता बाहर लॉन में तैयार है। अरे बहू आने वाली है, हमें फंक्शन शुरू करना है। अरे चलो लड़कियों। हम भी चलें क्या? सॉरी, जेंट्स नॉट अलाउड। मामा जी, ये लेडीज प्रोग्राम बड़ा जोरदार होता है क्या? बिल्कुल। आपको कैसे मालूम? अरे बचपन में छिप छिप कर हम सब देखा करते थे। लड़कियों की पोशाक पहनकर महफिल में बैठ जाते थे। क्यों डॉक्टर? व्हाट मामा जी, शेम शेम। अरे तुम लोग तो शरीफ बच्चे हो, है ना? अरे अपने बड़े तो बड़े चालू निकले रे। हाँ, हम लोग तो कभी ऐसा न करें। क्यों? चले क्या? चलो निशा, अब तुम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करो। हाँ, चाची। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों बैठ गए? वो क्या है चाची जान, हमें प्रोग्राम देखना है। क्या? भोला जी को देखना है। किसको देखना है? एक मिनट। भोला बेटा, ये लेडीज का फंक्शन है, आप लोग बाहर जाइए। हाँ जी, बाहर मिलेंगे। हाँ लल्लू, चाय लाऊं? हम तो जाओ। हाँ। चलो भैया जी, चलो। भोला बेटा, तुम इन दोनों के चक्कर में मत आना। ये बेशरम लोग हैं, तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। आप क्यों हंस रही हैं? यूं ही। निकलो बाहर। ऐसे चाची जान, कमरिया लचक जाएगी। चल हाँ। गेट आउट। लीजिए जी, आपकी बला टली। हेलो।
कहाँ चली जा रही हैं आप? इस तरह छुप छुप के लड़कियों को देखना अच्छा लगता है क्या? अजी आपका डांस ही देखा तो फिर क्या देखा? आज हम आपके डांसिंग के भी फैन हो गए हैं। हमने आपका इतना मजाक उड़ाया, आपको बुरा नहीं लगा? आजकल आपकी कोई बात हमें बुरी नहीं लगती। क्यों? आजकल ऐसा क्या हो गया है? बस जो भी आप कहती हैं, जो भी आप करती हैं, हमें सब अच्छा लगता है। फिर आपने हमें गुलेल से क्यों मारा? इट इज बैड मैनर्स। अगली बार किसी और लड़की को मारने से पहले 2 बार सोचिएगा। किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है? आपसे। सिर्फ आपसे ही तो हम ये गुस्ताखी कर सकते हैं। क्यों? हम आपके हैं कौन? कह दूं? प्रेम बेटा, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। चढ़ जा सूली पर। 1 2। कोई देख तो नहीं रहा? हाँ? क्या कह रहे थे आप? अरे कुछ नहीं, मेरी माँ मुझे हेलो। शिट! आई लव हर। यस! पूजा, काका कहाँ है? स्टडी में। क्यों? आओ तो बताता हूँ। कम काका, ये देखिए, फॉरेन से अभी अभी फैक्स आया है। हमारे वहां के कोलैबोरेटर्स को हमारी नई स्कीम बहुत पसंद आई है। वाह भैया, you've done it! भाई साहब, ये स्कीम उसी फैक्ट्री की ना जो आप प्रेम के लिए लगवा रहे हैं? हाँ, ये सब इसी की मेहनत का फल है। भाई वाह! पूजा, कुछ फाइनल बातचीत के लिए मुझे वहां बुलाया उन्होंने। जोशी जी, मेरे जाने की तैयारी कीजिए। जी। लल्लू, सामान तैयार है? हाँ बड़े भैया, बस पहुंची कुछ खाने का सामान दे रही हैं। ओहो पूजा, इसकी क्या जरूरत है? हाँ, अब तो पैक हो रहा है जीजा जी, लेके जाना पड़ेगा। और भैया आपको ये ओवरकोट भी लेके जाना पड़ेगा। चले राजेश? काका, अब इतनी रात गए आप एयरपोर्ट नहीं चलेंगे? क्यों नहीं चलेंगे? टफी और हमारा प्रोग्राम एक बार फिक्स हो गया सो हो गया। अरे बेटा, हमारी थोड़ी सैर ही हो जाएगी। हम गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ जी, अच्छा। कम ऑन टफी। चलता हूँ। टेक केयर। क्या बात है प्रेम? भैया, भाभी की डिलीवरी अब किसी भी वक्त हो सकती है। इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, और ऐसे मौके पर उन्हें यूं अकेला छोड़कर आपको मेरी वजह से फौरन जाना पड़ रहा है। तो ये बात है, चल मेरे साथ। पूजा, देखो तुम्हारा देवर क्या कह रहा है। क्या बात है प्रेम? क्या बात है? कह रहा है कि डिलीवरी अब किसी भी वक्त हो सकती है, और ऐसे मौके पर इसकी वजह से मुझे फौरन जाना पड़ रहा है। प्रेम, काका जी के साथ साथ हम सब ने एक सपना देखा है कि तुम दुनिया में खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ। इसी सपने को साकार करने तो जा रहे हैं तुम्हारे भैया। और रही मेरी बात, तो जब तुम यहाँ हो, क्या मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत है? देवर से बढ़कर क्या कोई दोस्त होता है भाभी के लिए? चलो भैया। विवेक बाबू तो कुल के दीपक हैं अम्मा, अपने भाइयों से कितना प्यार करते हैं। प्रेम बाबू को बिजनेस में ट्रेन करके विलायत भेजा और पढ़ने, और अब विनोद बाबू को भी बिजनेस में तैयार कर रहे हैं। अंकल, माय बिजनेस कार्ड। ओह, जय हो। तो हमारे विनोद बाबू अब विवेक भैया का हाथ बटाते हैं। हाथ क्या बटाते हैं दादी माँ?
उनका ब्रीफ केस उठाते हैं। अरे तो क्या हुआ, प्रेम भैया भी तो पहले यही करते थे, क्यों विवेक भैया? प्रेम आज भी वही करता है विनोद। प्रेम? प्रेम भैया। पापा। हाँ बेटा। प्रेम, वेलकम होम। प्रीतम अंकल। प्रेम। आंटी, प्रेम भैया आ गए? आ गया। ए, come on, come on, come on, come on, come on, come on. माँ। रहने दे, रहने दे। प्रेम, तू पिछली छुट्टियों में घर नहीं आया था ना, इसलिए माँ बड़ी नाराज है। मामी, माँ को तो मैं मना लूंगा। रामकिशन जी, क्या खाने के टेबल पर हंसी ठिठोली होती हो, जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। वकील साहब, the family that prays together, eats together, stays together. ले प्रेम, तेरा मनपसंद हलवा। थैंक यू माँ। मम्मी, हमें इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया। अच्छा, हमारी तो बस मामी है। ओ मामी के बच्चे। ले साथ में ये भी लीजिए प्रेम भैया, गर्मा गर्म समोसे। थैंक यू। जी हमें भी। आप भी लेंगे? जी बिल्कुल, हमें तो मीठे से ज्यादा नमकीन पसंद है। आनंद बाबू। हाँ जी। आप चाय और लेंगे? थैंक्स। प्रेम भैया लेंगे। नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं, क्या आप तो सर्व करिए जी। क्या सीन है? अब आदत डालिए प्रेम भैया, अब लाइफ लॉन्ग इन्हें ही आपको खिलाना पिलाना है, क्यों जी? अरे कहाँ जा रहे हैं आप, बैठिए ना। Yes, now that's perfect. थैंक यू आनंद बाबू। थैंक यू। अरे क्या प्रेम भैया, आज आपकी सगाई है, थोड़ा ऐश वैश कीजिए, सजिए धजिए। ये टेंशन में क्यों है बेटा? सॉरी सर। लीजिए मम्मी, हमारे साले सब तैयार हैं। मम्मी, मुझे लगता है आज आपके लाडले कुछ गहरे चिंतन में हैं। आज से ये सोचना करना बंद। चलो उठो, चलो उठो। माँ। आओ साधना, प्रेम को एक अंगूठा पहना दो। ये भाभी का नेक होता है प्रेम। आओ। वाओ। चलो बोल, आज क्यों खामोश है? क्या बोलूं माँ? माँ पूछ रही है तू खुश है कि नहीं? एक बार प्रीति से तो पूछा होता, क्या वो खुश है? क्या हुआ? सॉरी माँ, मैं पहले ही कहता था इन्हें कोएड में भेजना चाहिए था। चुप। साधना, अब तुम्हें समझाओ इसे, बुद्धू कहीं का। आनंद बाबू चलिए। चलिए। प्रेम भैया, लड़की अपने दिल की बात आंखों से कह देती है, और कल से प्रीति की आंखों में खुशी ही खुशी झलक रही है। पलकें उठाकर आईने में खुद को एक बार देखो तो सही, प्रीति भाभी। हाय, श्रृंगार पे क्या जादू चढ़ा है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वकील साहब, ये लीजिए सगाई की अंगूठी। लो प्रेम, अंगूठी पहना दो। क्या बात है विनोद बाबू। मम्मी। अरे मम्मी मम्मी क्या कर रहा है? अब तो मम्मी का पल्लू छोड़। हाउ क्यूट। भैया, भाभी इंतजार कर रही है। बल्ले बल्ले।
प्रीतम जी आज से हो गई प्रीति ऑफिशियली हमारी। अच्छा है, टेंशन तुम संभालो। प्रेम बेटे, ये डॉक्टर्स हाउसवाइफ्स कैसी प्रूव होती है ये मेरी गारंटी नहीं। हाँ इतना कह सकता हूँ, ये बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। हाथ मुंह धोकर आजा प्रेम, खाना तैयार है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। सब तेरी पसंद की चीजें हैं प्रेम, मैंने बनाई है। थैंक यू माँ, मुझे भूख नहीं। तेरा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। कहाँ जा रहा है? अपना सामान विवेक भैया के कमरे से वापस लाने। शादी के बाद तुम्हें और प्रीति को यही रहना है प्रेम? ये तुमने सोचा भी कैसे माँ? हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना, कसूर तो मेरा ही है जो मैं तुम लोगों से इतना प्यार करती हूँ, तुम लोगों की भलाई के लिए दुनिया से लड़ती हूँ। क्या माँ को इतना भी हक नहीं है? हाँ, पूरा हक है माँ। अगर वो अपने बच्चों में फर्क ना करे तो। मैंने कोई फर्क नहीं किया। विवेक अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया है। और तुमने उन्हें जाने दिया माँ? कल अगर मैं सब कुछ छोड़कर इस घर से जाना चाहूं तो आप मुझे जाने दोगी? रोकोगी नहीं मुझे? बचपन से लेकर आज तक हम में से सबसे ज्यादा विवेक भैया ने आपका आदर किया है, सबसे ज्यादा आपको प्यार किया है, और आप ये सब भूल गई। याद करो माँ, जिन प्रेम और विनोद के लिए आज तुम अपने आप से लड़ रही हो, वे कब के हमेशा के लिए तुमसे दूर चले गए होते अगर विवेक भैया ने बचपन में अपना हाथ गंवाकर उनकी जान नहीं बचाई होती। संगीता पे जो बीती है उसके लिए आपने ऐसे विवेक भैया को कसूरवार ठहराया। संगीता का नाम सुनते ही हमारी आंखों में पानी आ जाता है, और अनुराग बाबू का नाम सुनते ही क्रोध। लेकिन क्या हम अनुराग बाबू से कम दोषी हैं, जिन साधना भाभी को इतने प्यार से इस घर में बहू बनाकर लाई थी, उन्हें एक पल में ही पराया कर दिया, और उस वक्त जिस वक्त कि वो खुद ममता की चौखट पर बैठी है। प्रेम, ये फर्क नहीं तो और क्या है माँ? सौतेलापन विवेक भैया ने नहीं, तुमने निभाया है। विवेक भैया और साधना भाभी की कोई जगह नहीं ले सकता माँ, ना इस घर में, ना इस कमरे में, ना इस दिल में। प्रेम, और अगर आपकी यही शर्त है कि मुझे इस घर में रह के विवेक भैया और प्रीति को साधना भाभी की जगह लेनी पड़ेगी, तो मुझे साधना भाभी की कसम, मैं शादी नहीं करूंगा। प्रेम, प्रेम, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बेटा, मैं जानता था तुम्हारा यही फैसला होगा। जिस देश में बड़े भाई को पिता और भाभी को मां का सम्मान दिया जाता है, वहां प्रेम उनकी खुशियों को कुचलकर अपने सपनों का महल कभी नहीं बनाएगा। मैं जानता था
मैंने प्रीति को ये पहले ही कह दिया था। रुकोगे नहीं? तुम अगर कहते भी तो भी मैं साधना भाभी का अधिकार नहीं ले पाती। बैठो। हम चाहे बंधन में बंधे न बंधे, जज्बात का रिश्ता तो दिल से है ना? साधना भाभी की चिंता मत करना, उनकी डिलीवरी की जिम्मेदारी अब मेरी है। प्रेम भैया, मैं आज तक एक बात नहीं समझ पाई हूँ। पाया हूँ, समझ पाया हूँ। हमारे जिला के नॉन पुरस्कारी नाट्य सम्राट अभी तक सीता मैया के कैरेक्टर से नहीं निकले, और ना ही तुम्हारे हाथों की लाली उतरी है। अरे लाली तो हमारे चेहरे की बढ़ रही है गुस्से से। अरे क्या है ये उपहार फाउंडेशन, जो हर बार की तरह इस बार भी अपनी सारी कमाई यहाँ दान देने जा रहे हो? क्या ये उपहार फाउंडेशन कौन चलाती है? मैथिली देवी ऑफ देवगढ़। ज्योति जी, हमें पता है कि राजकुमारी जी आजकल दिल्ली में रहती हैं। उनका गारमेंट्स का बहुत बड़ा कारोबार है। वेरी गुड। लेकिन वे यहाँ पर वापस से कब आ रही हैं? पिछली बार वो आई थी पिछले साल 20 सितंबर 3:30 बजे संडे को खट 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 अपने उड़न खटोले में। आई रिमेम्बर। वो यहाँ कब आ रही हैं ये तो पता नहीं। ओहो। लेकिन हाँ, अगले हफ्ते वो प्रीतमपुर आ रही हैं। ओहो, प्रीतमपुर? यहाँ से 50 किलोमीटर की स्पीड पर सिर्फ एक दिन का रास्ता है। राजकुमारी की सगाई प्रीतमपुर के युवराज विजय सिंह से हुई है और अगले हफ्ते युवराज का राज तिलक है, और उस राज तिलक में तो वो आएंगी ही। आप वहीं जाके उनसे क्यों नहीं मिल लेते? वो हमसे कहाँ मिलेंगी? जरूर मिलेंगी, और जब मिलेंगी तब अपना ये डोनेशन बॉक्स पर्सनली उन्हें दे देना। उन्हें बहुत खुशी होगी। अच्छा, तो फिर आप भी चलिए ना मॉरल सपोर्ट के लिए। मैं नहीं चलूंगी। चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा। कौन पूछत है? तू तो मारो कंपल्सरी ब्लाइंड हो गो। लेट्स प्रीतमपुर।
That was close, अजय। बहुत अच्छे। आओ भाई साहब। भाई साहब जीत गए। होली है। अबे साले। Well done, Yuvrajes. No. Yes. No is good, sir. No is fine. You guys were brilliant. थैंक गॉड सर, थैंक गॉड कि ये दोनों भाइयों का मुकाबला असली नहीं और प्रैक्टिस के लिए था। उफ। थैंक यू सर, कोरोनेशन के दिन आने वाले गेस्ट के लिए ये फ्रेंडली मैच बहुत एंटरटेनिंग होगा सर। व्हाट डू यू से? नॉट बैड। युवराज, राजकुमारी मैथिली का कंफर्मेशन आ गया है। मुंह सीधा करो, सीधा करो। ओहो बापू, जब दशरथ सर का एक्सपीरियंस है तो फिर लाखन ब्रो के स्पीड में क्यों भाग रहे हो? थोड़ा सा यंग इंडिया को भी तो काम करने दो। खबरदार जो राजघराने की किसी चीज को हाथ लगाया तो। जूते कौन पहनेगा? पहना दो आप। राजघराने की कोई भी चीज छूने की इजाजत कहां है हमें? बापू, पीछे हटो। बापू, थोड़ा सा लाइफ में गिव एंड टेक होना चाहिए। युवराज का रोल दिया है तो उनकी तरह जीने का अधिकार भी तो दो ना। उस बुक रैक से युवराज की वो नीली किताब निकाल कर लाओ। ओ कम ऑन बापू, ये कोई युवराज के लेवल के काम है? ब्लू बुक लेके आओ। ये लो। मसूरी। आओ देखो मसूरी। ध्यान से सुनो। ये नीली किताब निकालने से सीक्रेट डोर युवराज के ऑफिस में खुलता है। हम दोनों में से कोई भी 24 घंटे यहां रहेगा। कोई भी इमरजेंसी हो तो अंदर चले आना। फॉलो मी। आई सेड फॉलो मी। अब आप लोगों को युवराज की डीवीडी दिखाई जाएगी। युवराज की चाल ढाल और उनका बोलचाल का ढंग ठीक तरह से समझ लो। देख मसूरी, सारी ख्वाहिशें पूरी। ये ले आलू पूरी। सर, पहले ये लोग कुछ खा लें। जो भी करना है यहाँ वीडियो देखते हुए करें। I'm so happy you guys are here. Love you guys. Thank you. वीक डाइजेशन के कारण युवराज सिर्फ बॉल्ड फूड खाते हैं। घास फूसी खाना था तो राजा महाराजाओं के यहाँ जन्म क्यों लिया? हेल्थ फ्रीक। बकरी है। कल से तुम्हें यही खाना मिलेगा। बापू। शट अप। बापू। शट अप। बा। शट अप। Bonjour monsieur Frédéric. Comment allez-vous? Ici votre promo 2006. युवराज को बहुत सारी भाषाएं आती हैं। वो फ्रेंच, इटालियन, जर्मन बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। इसमें तुम्हें ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ओवर एक्टिंग? सबको बोल दिया जाएगा कि अगले 4 दिनों तक युवराज का मौन व्रत है। उस दिन आपने आपके सारे दोस्तों को बुलाया था मुझसे मिलने। आप सब हंसी मजाक कर रहे थे और उस हंसी मजाक में मैंने कह दिया कि आप बिना मूंछों के बेटर लगोगे। पता नहीं आप क्यों नाराज हुए, मुझे वहां अकेला छोड़ के यहाँ आ गए। नहीं नहीं, रोना नहीं। वो एक्चुअली हमारे प्यार करने का अंदाज था। प्यार करते हो? जी, बड़े ही जोरों से, लेकिन हम दिखा नहीं पाते। एक रोमांटिक वॉक के लिए चलें? राम लक्ष्मण, अठे पधारो, क्विकली क्विकली।
हवा को चीरते हुए। ओहो टर्मिनेटर। डायरी, पेन। कहाँ से हैं आप लोग? गुजरात। ग्रांडो छोकरो, हमણાં यहाँ બેસો અને ફરી જાઓ। आगे बढ़ने से पहले सारी शिकायतें एक साथ लिखवा दीजिए। मूछ, शर्ट, टाई, पैंट, अंडरवेयर, बनियान कुछ मत छोड़िए। धज्जियां उड़ा दीजिए, लेकिन प्यार नहीं करता ये मत लिखवाइए।